मिशन स्वराज महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। मिशन स्वराज ध्रुव राठी का एक वीडियो आया जिसने हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ पॉपुलेशन यानी महाराष्ट्र के 13 करोड़ पॉपुलेशन तक 2.5 करोड़ जो उनके सब्सक्राइबर है वो उन तक पहुंचे जो लोगों के फायदे के लिए। महाराष्ट्र की 6 बड़ी पार्टियां हैं जिनके लिए उन्होंने ये शर्तें रखी थी। आइए जानते हैं क्या क्या उसके अंदर शर्तें हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फ्री क्वालिटी एजुकेशन। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर और सफाई और खुली सांस ले हम, ऐसी हवा हमें मिले। हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। क्राइम से मुक्ति और सिक्योरिटी और सेफ्टी, खास करके जो महिलाओं के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात कही। और ऐसा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की बात हो रही। जनता जो है इसी मुद्दे पे वोट करे और इनसे वादा ले कि ये जो हमें जो बताया गया ये 7 चीजें उस पर इनके वादे ले और इसी के बारे में पूछे ताकि रोजी रोजगार, उद्योग, सिक्योरिटी, सेफ्टी यानी फार्मर जो है किसान है जिनको टेस्टिंग किया जाए उनके लिए सीड बैंक यानी बीजों के बैंक बनाया जाए और लोकल उद्योग जो है छोटे मोटे उद्योग उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। ये सब कहना हम इसी को प्रमोट इसके लिए कर रहे हैं ताकि ये लोगों तक बात जाए और आवाकी में ये असल मुद्दे हैं जिसको हमें सोचना है। और यही ध्रुव राठी का जो वीडियो है हम इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डालते हैं ताकि लोगों को इस बारे में पता चले कि आखिर हमारे मुद्दे क्या है। हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारी डिमांड, ये नारा है। उनका कहना है कि 13 करोड़ महाराष्ट्र की आबादी को 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर और जैसे हम और आप मिलकर ये काम करेंगे तभी महाराष्ट्र को जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सपना देखा था मिशन स्वराज वो हम पूरा करेंगे। तो मैं हूं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज। मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करेगी। और जनता कौन है? हम लोग हैं जनता। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर हम ठान ले कि इन मुद्दों के नाम पर हम इन पार्टीज को वोट करेंगे तो इन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। पास्ट में मैंने जिस भी पार्टी के लिए जो भी कहा हो अपनी ईगो साइड में रखकर भूल जाओ उसे। अब से इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ये सभी पार्टीज और नेताओं के लिए खुला ऑफर है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपकी पार्टी जीत गई इलेक्शंस में तो इन सारे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने का भी हिसाब आपसे मांगा जाएगा। मुझसे जितनी मदद चाहिए हो मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करवाने में आपकी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिशन स्वराज का ये संदेश महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाना है। हर एक इंसान 10 और लोगों तक पहुंचे। और अगर आपके महाराष्ट्र में कोई दोस्त रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं तो जरूर उनको कांटेक्ट करना। हम 2.5 करोड़ लोग हैं, महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए दिखाते हैं दोस्तों जनता की ताकत, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारी डिमांड। जय शिवाजी, जय हिंद। महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने जा रही हैं। ये देखकर मैंने सोचा दोस्तों फिर वही चुनावी कैंपेन होगी, फिर वही पुराने भाषण दिए जाएंगे, फिर वही वादे किए जाएंगे और एंड में जनता के लिए कुछ बदलता है नहीं। इस बारी मैं सही मायनों में ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना चाहता था, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया जिसमें महाराष्ट्र की समस्याओं की बात करी, सॉल्यूशंस को डिस्कस किया और 7 डिमांड्स रखी जनता की तरफ से। मिशन स्वराज एक ओपन चैलेंज सभी पॉलिटिशियंस के लिए और महाराष्ट्र की सारी 6 मेन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। हमारे पास 2.5 करोड़ लोगों की ताकत है। मैं इस इन्फ्लुएंस का यूज करना चाहता हूं इन पॉलिटिकल पार्टीज को सही में काम करवाने के, इसलिए चैलेंज दिया और आप लोगों ने ये इतना शेयर किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीन नहीं करोगे 12 घंटे के अंदर अंदर वीडियो रिलीज होने के पॉलिटिशियंस ने इसका रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने ये ट्वीट किया,
जहां पर सीधे तौर पर इन्होंने 7 डिमांड्स को लिखा और चैलेंज को एक्सेप्ट किया। चलो महाराष्ट्र ये भी करके दिखाते हैं, चुनौती स्वीकार है। बाद में शिवसेना के ऑफिशियल पार्टी हैंडल ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि हमारा इन्फ्लुएंस डायरेक्टली पॉलिटिशियंस तक पहुंच पा रहा है। लेकिन अब मैं यहां आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या लगता है आपको, अगर इनकी सरकार सही में बनती है तो क्या ये इन डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ये लोग सही में हमारी जनता की डिमांड्स फुलफिल करेंगे सरकार बनने के बाद? अपनी सजेशंस जरा कमेंट्स में लिखकर बताओ।